उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में यौन उत्पीड़न की एक और खबर सामने आई है। और एक और इसलिए क्योंकि इसी जिले में हाल ही में एक नर्स के साथ रेप का मामला भी सामने आया था। रेप का क्या मामला था वो मैं आपको बताऊंगा। खबर है कि 5 नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण का की गई है। उसमें आरोपी एक मौलवी है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, मैं अतुल उपाध्याय, 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। सद्भावना कैंसर पेशेंट एंड एसोसिएशन की तरफ से सभी जनपद वासियों को रक्षाबंधन एवं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में मलसीसर में एक मौलवी गांव की बच्चियों को दीन तालीम देता था, यानी कि उन्हें वो पढ़ाया करता था। इस तालीम में उर्दू, अरबी पढ़ाना और कुरान नमाज का ज्ञान दिया जाता है, कुछ उसी तरह से जैसे किसी मदरसे में पढ़ाया जाता है। हालांकि ये कोई मान्यता प्राप्त नहीं होता है, बल्कि जैसे स्कूल और ट्यूशन में फर्क होता है, उसी तरह मस्जिदों में दी जाने वाली तालीम भी किसी ट्यूशन की तरह ही होती है। लगभग हर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मौलाना बच्चों को इस्लाम की दीनी तालीम देते हैं। मस्जिद के आसपास रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चियों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं। बदले में ट्यूशन की ही तरह मौलाना साहब को फीस भी दी जाती है। बस इसी तरह रुद्रपुर की इस मस्जिद में भी यही मौलवी पढ़ाया करता था। मौलवी का नाम शब्बीर रजा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से रोजगार के लिए रुद्रपुर शिफ्ट हुआ था। शब्बीर उस गांव का नहीं था, बल्कि बाहर से आया हुआ था। आपको बता दें कि मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले मौलाना अगर कहीं बाहर से आते हैं तो अमूमन वह मस्जिद के आसपास के मोहल्ले में ही किराए पर घर ले लेते हैं, या फिर मस्जिद कमेटी उन्हें मस्जिद में ही रहने की परमिशन दे देती है और वह वहीं पर रहने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शब्बीर के पास भी मस्जिद में एक कमरा था। इसी कमरे में वह बच्चों को पढ़ाया करता था। उनमें इलाके के छोटे छोटे बच्चे, सब उम्र के बच्चों भी शामिल थे। कुछ बच्चियां 6 साल की, कोई 7 साल की, कोई 8 साल की उसमें शामिल थी। इनमें से एक 8 साल की बच्ची कुछ दिनों से गुमसुम रहने लगी थी। बच्ची की माँ को उसकी तरफ गौर किया तो उसे लगा कि आजकल मेरी बच्ची गुमसुम रहने लगी है। माँ को पहले लगा कि शायद मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो सकती है, इसीलिए वो गुमसुम हो गई। फिर उसने, जब वो ज्यादा गुमसुम रहने लगी, कई दिन बीत जाते हैं, तो वो उसने गौर किया, ऑब्जर्व किया, और उसकी बेटी पढ़ाई करके, और उसने यह ऑब्जर्व किया कि वो पढ़ाई करके जब आती है ट्यूशन से तभी ज्यादा गुमसुम रहती है। तो माँ ने अपनी बेटी से पूछने की काफी कोशिश की। आखिरकार वह बच्ची डर के मारे कुछ नहीं बताती है। फिर माँ सोचती है कि इसके साथ पढ़ने वाली जो बच्चे, बाकी की और भी बच्चे हैं, उनसे क्यों ना पूछा जाए। 16 अगस्त को बच्चे की माँ ने जब बच्चियों से पूछताछ की, तब जाकर और जो बच्चियां थी उन्होंने पूरी सच्चाई यानी पूरी घटना की जानकारी दी। बच्चों ने बताया कि सब छुट्टी होने के बाद जो उसका टीचर था, वह छुट्टी होने के बाद मासूम बच्चियों को अपने कमरे के अंदर ले जाता था। अंदर ले जाने के बाद वो कमरे का दरवाजा बंद कर लेता था और बच्चों के सामने मोबाइल निकालता अपना, और उसमें गंदी गंदी तस्वीरें, पोर्न वीडियो होते थे, वो बच्चियों को दिखाता था। माँ ने आरोप लगाया कि वह यह अश्लील कंटेंट उन छोटी छोटी बच्चियों को दिखाता था, साथ ही वो उन बच्चियों का शोषण भी करता था। बच्चियां इस बारे में किसी से शिकायत ना कर दे, इससे बचने के लिए उसने वो धमकी भी देता था। कहता था कि अगर घर पर बताया तो जादू, बच्चों को कहते ना जादू, डरा दो, जादू करके जान से मार दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को जान से मार दूंगा अगर तुमने ये घर बात बताई तो। जब उसे यह सब बात पता चली तो उसके पैरों पर एक जमीन खिसक गई। उसने अपने बच्चों की माँ और भी बच्चों की माँ को अपने साथ लिया, उनके पेरेंट्स को साथ में लिया, मौलवी शब्बीर के पास जाने का फैसला किया। लेकिन किसी तरह से मौलवी को इस बात की भनक लग गई और वो वहां से फरार हो गया, भाग गया। लेकिन बात थमने वाली नहीं थी। तो पेरेंट्स के अंदर गुस्सा सवार था। बच्चियों के साथ जो हरकत हुई थी, नाबालिग बच्ची के साथ 8 साल की उम्र नहीं होती है। बच्ची की माँ ने पुलिस का रुख लिया, सीधे पुलिस के पास पहुंचती है, कंप्लेन लिखवाई जाती है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई और तेजी से कार्रवाई की। अगले दिन ही यानी 17 अगस्त को पुलिस ने शब्बीर रजा को पकड़ लिया। यानी 16 को FIR होती है, 17 तक पकड़ लेती है पुलिस। उसके बाद पूछताछ शुरू हुई और सबूत इकट्ठा करने में शुरू कर दिए पुलिस ने। 4 दिनों के अंदर सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। साथ ही पुलिस ने कोर्ट के सामने शब्बीर को पेश भी कर दिया। मामले में जानकारी निकलकर सामने यह आई है कि वह कमरे में साथियों और उन बच्चों को पोर्न दिखाता था।
छोटे छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 7-8 साल थी, 6 साल थी, मासूम बच्चों को पॉर्न वीडियो दिखाता था। और पॉर्न वीडियोज को भी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों को अलग अलग टाइप के दिखाता था। एक एक बच्ची को साथ ले जाता था, तब दिखाता, तब तक कमरे के बाहर बारी गेट, जो बच्चे बाकी थे वो वेट करते थे, तो उन बच्चों को दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण, बलात्कार करता था, ऐसा उनका पेरेंट्स का आरोप है। इन सारी चीजें पुष्टि हुई हैं। बहुत ही हैरत और मतलब दिल दहला देने वाला यह मामला, इंसानियत को सब सार कर देने वाला यह मामला सामने निकल कर आया है। इन बच्चियों के दिमाग पर जो गहरा असर पड़ा, और हैरत कर देने वाली बात यह है कि चीजें 2 महीने से लगातार चल रही हैं। उन बच्चियों को ऐसे डराता था कि अगर तुम इस बात को, जो है यह हुआ, यह बात इस अगर किसी को बताई, अपने घर पर बताई, अपने दोस्तों को बताई, माँ बाप को बताई, तो बाद में पछताओगे, मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा, मेरे पास जादुई ताकत है, मैं जिन निकाल सकता हूँ डिब्बे के अंदर से, वो तुम्हारे माँ बाप को मार देंगे, जान से मार देंगे। और वो बच्चे डर जाते थे, क्योंकि कोई उम्र नहीं थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो नहीं बताते थे अपने घर पे, उन्हें भी डर था कि हमारे माँ बाप कहीं मार ना जाए। एक बच्ची ने बताया पेरेंट्स को, और जैसे ही बताया तो उस बच्ची की माँ ने सीधा पुलिस को अप्रोच करी, तो जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन FIR दर्ज भी कर दी गई। साथियों, अब इस बात पर अपडेट यह है कि मैक्सिमम बच्ची नियमानुसार वीडियोग्राफी बयान हुआ है, वीडियोग्राफी एक बयान दर्ज हुआ है, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील है। वहां के लोगों ने रिक्वेस्ट भी कर दिया है कि कमीशन पर जो कमीशन की टीम है उसे तैयार किया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। तो आजकल ये ऐसी घटनाएं बहुत निकलकर सामने आ रही है। एक ये मौलाना हो गया, और वहीं पर एक और घटनाएं हुई थी कि एक नर्स के साथ एक रेप कर दिया गया था, और उसका कई दिनों बाद, यानी 8 अगस्त को उसका शव मिला कंकाल के रूप में। और वहीं पर यह दूसरी घटना हो गई। एक कोलकाता में घटना हुई कि एक डॉक्टर के साथ रेप किया गया बहुत बुरी तरह से। उसके बाद घटना हुई कानपुर में, एक 70 साल के मौलवी ने एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया। एक घटना हुई अयोध्या में, एक वहां पर भी एक मुस्लिम 60 साल के बुढ़े ने, जो मुस्लिम समुदाय से आता है, उसने 12 साल की बच्ची को प्रेग्नेंट कर दिया, रेप किया उसके साथ। आजकल के मौलवियों को हो क्या गया है, समाज को हो क्या गया है, किधर जा रहा है हमारा समाज, किस ओर जा रहा है। बच्चियों को नहीं छोड़ रहा, 7 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, और ये 7-8 साल की बच्ची, उनके साथ उनके साथ रेप हो रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। कहाँ जा रहा है हमारा समाज, किस ओर जा रहा है। हैवानियत होती है, इतनी भयानक हैवानियत, क्या है यार, मतलब सोचकर ही डर लगता है इन चीजों को। किस मतलब आजकल कहते हैं ना, बच्चियों को किसके भरोसे हम छोड़े। जो 70 साल का बुढ़ा ही रेप कर रहा है, 60 साल का बुढ़ा रेप कर रहा है, मौलवी रेप कर रहा है, किसके पास छोड़े, किस भरोसे से छोड़े। किसी पर भरोसा नहीं है, और नहीं किसी पर करना चाहिए। तो ऐसी घटनाएं ये चिंताजनक है, काफी चिंताजनक है ऐसी घटनाएं। माँ बाप डरने लगे हैं बच्चियों को किसी के पास छोड़ने के लिए, माँ बाप डरने लगे हैं बच्चियों को स्कूल भेजने के लिए, पढ़ने के लिए, माँ बाप डरने लगे हैं कोचिंग भेजने के लिए, माँ बाप डरने लगे हैं लड़कियों को जॉब पर भेजने के लिए, और डरेंगे भी, क्योंकि ऐसी घटना लगातार आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश सरकार तो एक्शन ले लेती है, तुरंत लेती है। 24 घंटे जब होते हैं, अपराधी का एनकाउंटर हो जाता है, पकड़ा जाता है और जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। कोई भी घटना हो बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन कब तक ऐसा होता रहेगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। ऐसा सख्त कानून होना चाहिए जो तालिबान को सजा दी जाती थी, वैसा ही ऐसा कोई कानून बनाया जाए। कानून भी सख्त है हमारे यहाँ का, लेकिन इन लोगों का क्या किया जाए। इनके अंदर जो कीड़ा है वो कहाँ से कैसा है, इतनी गंदगी पड़ी हुई है इनके दिमाग में, कैसा रोका जाए। कब तक लड़की अपने बैग में स्प्रे लेके घूमती रहेगी, कब तक लड़की अपने हाथ में चाकू लेके घूमती रहेगी, कौन कब अटैक कर दे क्या पता। पुलिस है अपना काम कर रही है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। लोधी देवेंद्र सिंह की तरफ से रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।